नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय भूगोल के बारे में। हम इंडिया जियोग्राफी को अच्छी तरह से पढ़ रहे थे। हम भारत की इस भौगोलिक यात्रा में शामिल हो रखे थे। हम आशा करता हूँ आप सब इस भारत की भौगोलिक यात्रा में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अपने साथियों को भी इन्विटेशन दे दिया होगा। अपने साथियों को भी अपने साथ ले लो, उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो सके। हम देख रहे थे भारत का हिमालय प्रदेश। हम भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें पहला ही भौतिक प्रदेश हमने प्रारंभ किया था हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश में हम देख रहे थे हिमालय के कुछ दर्रों के बारे में मैंने प्रारंभ किया था, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर के दर्रे देख लिए थे। आज हम देखेंगे लद्दाख के दर्रे। लद्दाख के दर्रे और कुछ और हिमालय के जो दर्रे हैं वो सारे आज हिमालय के दर्रे आज इस सेशन में हम देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे दर्रों के बारे में। हम चर्चा शुरू कर चुके थे। तो हम देख रहे थे हिमालय पर्वतीय प्रदेश को। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम दर्रों को प्रारंभ कर चुके थे। हम दर्रे देख रहे थे, कौन कौन से दर्रे हैं जो हमें आवागमन का रास्ता प्रदान करते हैं। पहाड़ों के बीच, पर्वतों के बीच कुछ ऐसा गैप वाला स्थान जहां से क्या होता है, हम आवागमन कर सकते हैं। वो ऐसा क्षेत्र जो आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराता है, वो क्या होता है, दर्रा होता है। वहां से ये जो दर्रे हैं किसके द्वारा बनाए जाते हैं, या तो किसी नदी के द्वारा। नदी जब अपने बहाव क्षेत्र में चट्टानों से टकराती है तो चट्टानों को काटते हुए आगे चलती है, उन्हीं से ये दर्रे बनते हैं। तो उन दर्रों के बारे में हम देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, पहाड़ों के बीच में कुछ गैप बन जाता है, जो उनकी जो निर्माण जब होता है उस वक्त भी क्या होता है, कुछ गैप बन जाते हैं जिन्हें हम दर्रे कहते हैं। तो दर्रों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हम देख रहे थे दर्रे, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर के दर्रे देख लिए थे। आज हम और जो दर्रे बचे हैं उनके बारे में देखेंगे। तो हम देखने वाले लद्दाख के दर्रे। लद्दाख के दर्रे, लद्दाख के प्रमुख दर्रों को हम देखेंगे। हम इन्हें मैप में देखने वाले हैं। मैप में देखेंगे, इनकी डिटेल भी देखने वाले हैं, कौन सा दर्रा इसकी क्या विशेषताएं हैं वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो हम बना लेते हैं भारत का एक सुंदर सा मैप, जिसमें हम सभी दर्रों को मेंशन करेंगे। उसके बाद अलग अलग इनके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो लद्दाख के दर्रे हम देखने वाले हैं। हम बनाते हैं भारत का मैप। हम बनाएंगे उत्तरी भारत का हिमालय पर्वतीय प्रदेश का, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का हम मैप बनाने वाले हैं, जिसको हम देखेंगे। तो इस प्रकार से हम एक मैप बनाते हैं, जिसमें हम सभी दर्रों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये हमारे भारत का उत्तरी भारत है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, जिसमें हम देखेंगे ये हमारा क्या इधर, ये हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है ये, लद्दाख। ये क्या है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। ये हमारा जम्मू कश्मीर था। उसके बाद में हम इधर देखेंगे हिमाचल प्रदेश को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। इधर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे पंजाब आ जाता है। पंजाब के बाद इधर हमारा उत्तराखंड आएगा। हिमाचल प्रदेश के बाद क्या आने वाला है, उत्तराखंड। तो ये हिमाचल प्रदेश इधर आएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश में कोई दर्रे नहीं है, हम देखेंगे। उसके बाद सिक्किम के दर्रे। सिक्किम के बाद असम में कोई दर्रा नहीं है, हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। तो हम इन दर्रों के बारे में देखने वाले हैं, कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ स्थित है। तो हम देखने वाले हैं लद्दाख में जो दर्रे हैं उनके बारे में। तो लद्दाख में देखो हमने बात की थी, एक दर्रा था जो श्रीनगर से कहां तक जाता था, कारगिल तक जाता था। तो श्रीनगर से कारगिल के रास्ते में जो दर्रा था उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की, वो जो जम्मू कश्मीर में था। आज हम देखने वाले हैं जो उसके बाद जो लद्दाख में जो दर्रे। तो लद्दाख में एक जगह यहाँ पे ये जो है इधर था पीओके, क्या है, पीओके। पीओके पास इधर हमारा कारगिल। कारगिल जहां 1999 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। कारगिल के पास ये देखो वो टाइगर हिल, टाइगर हिल जिसको लेकर के 1999 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये कारगिल का युद्ध हमने देखा था। इसके बाद हम देखने वाले हैं जो कारगिल से लेकर के यहाँ पे है लेह। क्या है, लेह। लद्दाख की क्या है, ये राजधानी है। लद्दाख की राजधानी कौन है, लेह है। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश, इसकी राजधानी लेह। तो कारगिल से लेकर के जो लद्दाख, जो लेह तक जो रास्ता जाता है, कारगिल से लेह जाने वाले जो मार्ग है उसके बीच में एक दर्रा आता है। दर्रे का नाम है फोटुला दर्रा। यहाँ पे एक दर्रा है इस प्रकार से, इसका नाम क्या है, फोटुला दर्रा। दर्रा है जिसका नाम फोटुला, हम इसको फातुला दर्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
फातुल्ला दर्रा भी हम इसे कहते हैं। तो फातुल्ला या फोटुला दर्रा है जो कहां पर स्थित है, कारगिल से लेह जाने वाले मार्ग पर स्थित है। दर्रा कौन सा है, तो फोटुला दर्रा या फातुल्ला दर्रा। ये जो फातुल्ला दर्रा है ये कहां पर है, तो ये 18,380 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 18,380 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतना ऊंचा ये विश्व का मोटर वाहन, यहां पे देखो मोटर वाहन चलते हैं, तो मोटर वाहन चलाने योग्य, मोटर वाहन चलाने योग्य सबसे ऊंचा दर्रा है। ऊंचा दर्रा है कौन, तो फोटुला दर्रा। ऊंचाई कितनी है, 18,380 फीट की इसकी ऊंचाई है। लगभग हम देखें तो कितने मीटर हो जाएगा, 600 मीटर। कितने मीटर ऊंचा है, 600 मीटर ऊंचा ये दर्रा है। कौन सा दर्रा है ये, फाटुला दर्रा या फोटुला दर्रा। 600 नहीं, 6000 मीटर। कितने मीटर, 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है। विश्व का मोटर वाहन चलाने योग्य सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, फोटुला दर्रा, जो कहां पे आता है, कारगिल से लेह जाने वाले मार्ग में ये दर्रा आता है। कारगिल से लेह जाने वाले मार्ग पे एक दर्रा आता है जिसका नाम क्या है, फाटुला या फोटुला दर्रा। उसके बाद हम देखेंगे लेह के पास, लेह से हम जाते हैं जब नुब्रा घाटी की ओर। किस तरफ जाते हैं, नुब्रा घाटी। एक दर्रा और आता है लेह से जब हम नुब्रा घाटी जाते हैं, तो नुब्रा घाटी जाते हैं उसके बीच में एक और दर्रा आता है जिसका नाम है खारतुंगला। ये दर्रा के किस नाम से है, खारतुंगला दर्रा। कौन सा दर्रा है ये, खारतुंगला दर्रा। नुब्रा घाटी, ये नुब्रा घाटी क्या है, तो दो कुब्बड़ वाले ऊंट, दो कुब्बड़ वाले ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है दो कुब्बड़ वाले ऊंटों के लिए, तो ये नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी लद्दाख में एक ऐसी घाटी है, क्षेत्र है जहां पे क्या पाए जाते हैं, दो कुब्बड़ वाले ऊंट। आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से इनकी संरचना होती है, इस प्रकार से इनके कुब्बड़ होते हैं। एक अच्छा तो नहीं बना होगा पर ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो कि एक दो कुब्बड़ वाले भी क्या होते हैं, ऊंट होते हैं, जो कहां पाए जाते हैं, इस प्रकार से इनकी क्या होती है, दो कुब्बड़ होती है। दो कुब्बड़ वाले ऊंट कहां पाए जाते हैं, तो नुब्रा घाटी लद्दाख में पाए जाते हैं। ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। और मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं, ऊंट को कहते हैं। तो ऊंट भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, दो कुब्बड़ वाले ऊंट। विश्व में दो कुब्बड़ वाले ऊंट कहां पाए जाते हैं, तो नुब्रा घाटी लद्दाख केंद्र शासित में ये पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखें, यहाँ पे हमने क्या देखा था, खारतुंगला दर्रा। खारतुंगला दर्रा कहां पर स्थित है, तो लेह से नुब्रा घाटी जाने वाले मार्ग के बीच में एक दर्रा आता है। हमें पर्वतों के बीच से जाना पड़ता है। जो दर्रा हम देखते हैं वो कौन सा दर्रा है, खारतुंगला दर्रा। आप जब इस दर्रे से निकलोगे तो यहाँ पे लिखा भी होगा खारतुंगला दर्रा। आप खारतुंगला दर्रा से आप पार कर रहे हो, आपके यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखो इसी के पास में एक झील भी स्थित है। कौन सी झील स्थित है, तो पेनगांग झील। यहाँ पे एक झील है लेह के पास में। कौन सी झील है, पेनगांग झील। पेनगांग झील जो अक्सर क्या रहती है, जमी हुई मिलती है। कैसी मिलती है, ये जो बर्फ के रूप में मिलती है हमें। किस रूप में मिलती है, बर्फ में। क्यों, ठंडा क्षेत्र है ये पेनगांग झील किस रूप में मिलती है हमें, तो ठंडी झील है। ठंडा यानी बर्फ के रूप में मिलती है। उसके बाद यहाँ पे एक घाटी है जिसका नाम है मरखा घाटी। इसी नुब्रा घाटी के पास में एक और घाटी है जिसका नाम क्या है, मरखा घाटी। मरखा घाटी। अब कहोगे ये मरखा घाटी क्यों प्रसिद्ध है, तो गर्म पानी का झरना है यहाँ पे। गर्म पानी का झरना, हॉट वाटर स्प्रिंग। हॉट वाटर स्प्रिंग यहाँ पे स्थित है। ये झरना कैसा है, गर्म पानी का झरना है। कैसा झरना है, गर्म पानी का। तो हम देखते हैं ना, जो भूमिगत जो भूतापीय ऊर्जा के बारे में हम देखें आगे, जब हमें ऊर्जा संसाधनों के बारे में देखेंगे तो हमें ऊर्जा ताप पढ़ेंगे, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, तो उस भूतापीय ऊर्जा में हम देखेंगे जो गर्म पानी का झरना, जो भूमिगत जो गर्मी है, भूमि के अंदर का जो तापमान है, जो हम देखते हैं कि जो पृथ्वी के जो भूप्रपट्टी है उसके नीचे जो लावा है, जो मेग्मा है, वो किस रूप में होता है, गर्म रूप में होता है। तो उसी लावे से, उसी का उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलता है। जो कैसा पानी है, गर्म पानी है। कहां पे, मरखा घाटी में। कौन सी घाटी में, मरखा घाटी में। जब कभी भी आप यहाँ पे नुब्रा घाटी जाओ तो मरखा घाटी जरूर घूम के आओ। आपको वहां पे
इतनी सर्दी के अंदर गर्म पानी मिलेगा नहाने के लिए। नहाने के लिए कैसा पानी मिलेगा? गर्म पानी नहाने के लिए मिलेगा। तो आप वहां पे जरूर जाके देखो इस ठंडे क्षेत्र में आपको कैसा मिल रहा है? गर्म पानी। तो कुदरत का करिश्मा हुआ कि नहीं हुआ? कुदरत का करिश्मा। इसीलिए तो कहते हैं भारत देश महान है, हमारा भारत देश महान है। सब व्यवस्था हमारे भारत देश में है, हमें दूसरे देशों में जाने की जरूरत ही कहाँ है। लेकिन फिर भी आज के लिए ट्रेंड बन चुका है कि हमें कहाँ जाना है? विदेशों में जाना है। कहाँ जाना है? विदेशों में। क्यों जाना है भाई विदेशों में, जब भारत में इतनी सारी चीजें हैं? भारत में इतनी सारी चीजें, हम क्यों जाए विदेशों में? लेकिन फिर भी ये ट्रेंड है कि हमें भारत से बाहर जाना है। कहते हैं ना हमारा लड़का कहाँ गया? तो बाहर गया। कौन से बाहर गया ये नहीं पता, कौन से बाहर गया, लेकिन बाहर गया, बस इतना है। वो ट्रेंड है, वो क्या है? टैग है। टैग है कि हमारा लड़का क्या है? बाहर गया हुआ है, एनआरआई बन चुका है। तो देखो हमारे भारत में बहुत कुछ हमने क्या देखा। कारगिल से लेह जाने वाले मार्ग में कौन सा दर्रा आता है? तो फोटुला दर्रा या फातुला दर्रा भी आता है। फातुला दर्रा आता है, जो विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा। यहाँ पे कैसे चलते हैं? मोटर वाहन चला। देखो हो सकता है इससे भी ऊपर का कोई ऊंचा दर्रा हो, लेकिन वहां पे मोटर वाहन नहीं चलाए जाते। यहाँ पर आप मोटर वाहन चला सकते हो। आप यहाँ पे मोटर वाहन चला सकते हो, कार स्कूटर वगैरह यहाँ पे चला सकते हो, चलते भी है। इसीलिए देखो कारगिल से लेह जाने वाले मार्ग में कौन सा दर्रा आता है? फोटुला दर्रा आता है। जब हम लेह से कहा जाते हैं? नुब्रा घाटी की ओर। कहा जाते हैं? नुब्रा घाटी की ओर जाते हैं, तो बीच में एक दर्रा आता है। दर्रे का नाम क्या है? खारतुंगला दर्रा। अरे कौन सा दर्रा है? खारतुंगला दर्रा है। तो खारतुंगला दर्रे से हमें जाना पड़ता है जब हम लेह से नुब्रा घाटी जाते हैं। कभी घूमने जाया करो, कुछ पैसे बचा लिया करो, साल में कम से कम 10-15 दिन घूमने के जाया करो, क्योंकि ये जो समय है दोबारा लौट के नहीं आएगा। समय दोबारा लौट के नहीं आता, घूमने जाया करो। तो आप जब यहाँ पे जाओगे आपको सर्दी लग रही होगी। क्या लग रही होगी? सर्दी। तो आप देखोगे यहाँ पे पास में यदि नहाने के लिए जगह मिल जाए, गर्म पानी मिल जाए नहाने को, तो बहुत ही अच्छा है। तो देखो यहाँ पे कुदरत ने क्या व्यवस्था कर रखी है, नहाने के लिए भी यहाँ पे जगह है। गर्म पानी का झरना यहाँ पे मिलेगा आपको। मरखा घाटी में आप जाओगे तो वहां पे गर्म पानी का आपको झरना भी मिलेगा। तो देखो कुदरत की कितनी यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है कुदरत ने। तो भूतापीय ऊर्जा का ये एक उदाहरण हम देखने को मिलता है। मरखा घाटी में गर्म पानी का झरना कहाँ पे है? ये भी लद्दाख में। पूछा जाए भारत में गर्म पानी का झरना कहाँ पे है, तो लद्दाख में। किस नाम से है? मरखा घाटी के नाम से। किस नाम से है? मरखा घाटी में गर्म पानी का एक झरना भी है। तो ये हमने देखा लद्दाख के कुछ दर्रे देखे। कहाँ के दर्रे देखे? लद्दाख के दर्रे देख लिए। अब हम देखने वाले हैं लद्दाख से जब हम हिमाचल प्रदेश को आते हैं। कहाँ आते हैं? लद्दाख से हिमाचल प्रदेश को कौन सी जगह आएंगे? तो मनाली। यहाँ पे क्या है? मनाली है। कहाँ किस में है? तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है मनाली। जब हम लेह से मनाली जाते हैं, लेह से मनाली जाते हैं, जब हम लेह से मनाली जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश में दो दर्रे आते हैं। हमें उन दर्रों को भी पार करना पड़ता है। हमें उन दो दर्रों को भी क्या करना पड़ता है? पार करना पड़ता है। दो दर्रे यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से दो दर्रे आएंगे पास पास में। कौन कौन से दर्रे हैं? एक दर्रा जिसका नाम है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा, ऐसे एक नाम और भी कहते हैं बारालाचा ला दर्रा। बारालाचा ला दर्रा। ये ला है, ला है क्या है? ला यहाँ के जो पठारी भूभाग है उसको ला कहते हैं। क्या कहते हैं? ला कहते हैं। जैसे आप पढ़ोगे सो, क्या पढ़ोगे? सो पढ़ोगे तो सो कहते हैं पानी को। किसको कहते हैं? पानी को। किस भाषा में? चाहे चीनी भाषा में, तिब्बती भाषा में कहते हैं। क्या कहते हैं? सो किसको कहते हैं? पानी को। आप झीलों के बारे में पढ़ोगे, जिलों के बारे पढ़ेंगे, कुछ नदियों के नाम भी सो से शुरू होंगे। तो देखो यहाँ की भाषाओं के बारे में ये शब्द है। तो ला शब्द किससे होगा? पठारी भूभाग, पर्वतीय भूभाग को कहते हैं ला। तो देखो ला किसमें आएगा? हमने देखा दो, एक तो फाटूला दर्रा, इसमें भी ला आ रहा है। खारतुंग ला दर्रा, तो इसमें भी ला आ रहा है। और दूसरा बारालाचा ला दर्रा, तो इसमें भी क्या आ रहा है? ला आ रहा है। आ रहा है ना। तो इस प्रकार से ये जो अंत में जो शब्द जुड़ते हैं कुछ इस प्रकार से जुड़ते हैं। हम देखेंगे पोंगत्सो, पोंगत्सो झील भी है। तो ये हम देखने वाले। तो देखो ये जो नाम है कुछ इस प्रकार से ही नाम है यहाँ के। अब देखेंगे जो बारालाचा दर्रा है, इसके बाद में जो एक दर्रा आता है इसका नाम है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है ये? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा भी यहाँ पे स्थित है, जहाँ पे एक सुरंग भी बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? सुरंग बनाई जा रही है। वो जो सुरंग का काम है वो भी निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन है यहाँ पे एक सुरंग, निर्माणाधीन सुरंग भी है यहाँ पे। जो सुरंग जिसका कार्य चल रहा है अभी तक, जो बनाई जा रही है, तो एक सुरंग भी बनाई जा रही है। तो ये कौन सी सुरंग है? तो रोहतांग दर्रे में यहाँ पे स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है? जब हम लेह से कहाँ जाते हैं? मनाली जाते हैं। लेह से मनाली जाने वाले रास्तों में दो दर्रे आते हैं। कौन सा? एक तो दर्रा आता है बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा, और दूसरा कौन सा है? ये रोहतांग दर्रा।
तो ये इस प्रकार से हमने दो दर्रों के बारे में पढ़ा। रोहतांग दर्रे के बाद में एक, उसके बाद में जब हम यहां से चलेंगे आगे, हिमाचल प्रदेश चल रहा है हमारा। अब हम कहां पहुंच चुके हैं, तो हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुके हैं। लद्दाख के दर्रे हमने देख लिए। जब हम मनाली से शिमला की ओर जाते हैं, कहां जाते हैं, शिमला की ओर। मनाली से जब हम शिमला जाते हैं तो रास्ते में एक दर्रा और आता है जिसका नाम क्या है, तो यहाँ पे एक दर्रा आएगा। दर्रे से पहले एक सुरंग आती है। क्या आती है, सुरंग, जो भारत की दूसरी लंबी सुरंग है। नाम पहली तो हमने देखा था चेनानी नासरी सुरंग। कौन सी सुरंग देखी थी हमने, चेनानी नासरी सुरंग जो भारत की क्या है, सबसे लंबी सुरंग है। लंबाई कितनी थी, तो 9.20 किलोमीटर, 9.20 किलोमीटर लंबी ये सुरंग थी। सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो चेनानी नासरी सुरंग। भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग कौन है, तो यहाँ पे एक सुरंग है अटल सुरंग। क्या नाम है इसका, अटल सुरंग। भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है अटल सुरंग। लंबाई कितनी है इसकी, तो 9.02 किलोमीटर। 9 लगभग कितने किलोमीटर है, तो 9 किलोमीटर की यह सुरंग है। कहां पे स्थित है, तो मनाली से हम जब शिमला की ओर जाते हैं, तो मनाली से शिमला जाते हैं तो पहले हमें एक सुरंग को क्रॉस करना पड़ता है। सुरंग के अंदर से हम जाते हैं, सुरंग के अंदर से हम जाएंगे। उसके बाद एक दर्रा आएगा, दर्रे का नाम है देवासा दर्रा। ये जो दर्रा किस नाम से है, देवासा दर्रा। तो ये हमने क्या देखे, यहाँ के कुछ दर्रे देखे। ये शिमला के हमने दर्रे देखे, हिमाचल प्रदेश के हमने दर्रे देखे। तो हिमाचल प्रदेश में ये दो दर्रे हैं, तो कौन कौन से हैं, एक तो बारालाचा दर्रा कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है, तो लेह से मनाली जाने वाले रास्ते में एक दर्रा आता है, कौन सा, बारालाचा दर्रा। उसके बाद एक दर्रा और आता है जिसका नाम क्या है, रोहतांग दर्रा। ये भी मनाली वाले रास्ते में ही है। लेह से मनाली जाने वाले रास्तों में एक दर्रा और आता है जिसका नाम क्या है, तो रोहतांग दर्रा। अब देखो, हम जब मनाली से जाते हैं शिमला, मनाली से शिमला देखो घूमने, हम इधर से घूमने तो चले गए, हम जम्मू कश्मीर से चले थे घूमने के लिए। हम कारगिल गए, कारगिल से लेह चले गए, लेह से नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी से वापस लेह आए। और लेह से अब हमें अपने घर भी तो जाना है वापस, तो घर चलेंगे तो क्या करेंगे, लेह से वापस मनाली की ओर आएंगे। जब हम मनाली की ओर आ रहे होंगे तो हमें दो दर्रे पार करने पड़ेंगे, बारालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा। अब मनाली से हम जा रहे हैं शिमला, कहां पे जा रहे हैं, घूमने के लिए शिमला की ओर आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो शिमला की ओर जब आएंगे तो हमें एक तो सुरंग पर क्रॉस करनी पड़ेगी। सुरंग का नाम क्या है, अटल सुरंग, जो भारत की दूसरी लंबी सुरंग है। कौन, कितने किलोमीटर लंबी है, तो लगभग 9 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। उसके बाद आता है एक और दर्रा जिसका नाम क्या है, देवासा दर्रा। अरे हम तो दर्रों में घूमते रह जाएंगे, दर्रों में घूमते रहेंगे। देखो दर्रे भी घूमने चाहिए, देखो घूमने जाना ही चाहिए। साल में कम से कम अपने 20 दिन तो अपने पूरे साल में इतने पैसे बचा लो कि आप 20 दिन आराम से कहीं घूम के आ सको, तो घूमने जाया करो। तो इस प्रकार से हम सब शिमला आ गए। अब हम देखो शिमला के दर्रे हमने देख लिए। हिमाचल प्रदेश के एक दर्रे के बारे में और चर्चा करने वाले हैं। दर्रे का नाम है सिपकिला दर्रा। इस क्या नाम है, सिपकिला। इसी इधर हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा और है, कौन सा, सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। अरे सिपकिला दर्रे की विशेषता क्या है, तो यहां से सतलज नदी आती है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, झील है जिसका नाम है राकस ताल। कौन सा ताल है ये, राकस ताल। मानसरोवर के पास में ये मानसरोवर के पास, मानसरोवर झील, कैलाश मानसरोवर की यात्रा हम जब करते हैं तो कैलाश मानसरोवर के पास एक झील है राकस ताल। राकस ताल से एक नदी निकलती है, कौन सी, सतलज नदी। कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी। तो सतलज नदी इसी दर्रे से आगे जाती है, इसी दर्रे से आगे पंजाब, पंजाब से किधर चली जाती है, पाकिस्तान में। तो कौन सी नदी है, तो सतलज नदी, सतलज नदी। तो सतलज नदी कहां से बहती है, इसी सिपकिला दर्रे से बहती है। कौन से दर्रे से बहती है, सिपकिला दर्रे से बहती है। जब ये सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से बहती है तो कौन से दर्रे में से बह रही होती है, सिपकिला दर्रे से ये बहती है, सिपकिला दर्रे से बहती है। राकस ताल से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। राकस ताल कहां पे है, तिब्बत में है। कहां पे है, तिब्बत के अंदर है ये राकस ताल। हमने इसको नेपाल में बना दिया, लेकिन ये है कहां पे, तिब्बत में है, कुछ इस जगह है राकस ताल। कौन सी है ये, राकस ताल। मानसरोवर झील के पास में है, मानसरोवर इसके पास में, मानसरोवर यहाँ पे क्या है, मानसरोवर झील। तो ये मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से के पास में कौन सी है, राकस ताल। राकस ताल से एक नदी निकलती है, नदी का नाम क्या है, सतलज नदी, जो किस दर्रे से बहती है, सिपकिला दर्रे से बहती है। तो हम
लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के दर्रों को हमने देख लिया, इसके बारे में डिटेल हम लिख लेते हैं, कौन कौन से दर्रे इनके नाम लिख लेते हैं, डिटेल हमने इसमें देख ली। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यदि आपने इसको साथ साथ छाप लिया तो बहुत अच्छा है। मैप बनाओ, मैप के अंदर साथ साथ इनको लिखते हुए चलना, ताकि आपको बाद में ये याद हो जाए। देखो ये मैप है, मैप में याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैप बराबर क्या है, मैप बराबर जियोग्राफी, मैप इज इक्वल टू जियोग्राफी, जियोग्राफी इज इक्वल टू मैप। यदि आपको नक्शा याद है जियोग्राफी याद हो जाएगी, नक्शा याद नहीं है जियोग्राफी याद नहीं होगी। तो इसको नक्शे में देखना पड़ेगा, हाथ से बार बार नक्शे बनाने पड़ेंगे, चाहे आप ऑप्शनल एग्जाम दो, चाहे आप रिटन एग्जाम दो, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे और कोई भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल के आप एग्जाम दे रहे हो, तो उसके अंदर ये सब पूछे जाएंगे, जिसमें भारत का भूगोल सिलेबस मेंशन है, उसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसको ऑप्शनल के लिए भी तैयार करो और रिटर्न के लिए तैयार करो। रिटर्न में आप दे रहे हो तो मैप बना करके जब आप इन दरों को मेंशन करोगे तो आपकी कॉपी अच्छी सुंदर दिखाई देगी, और सुंदर दिखाएगी तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो आगे हम इनको एक बार इनके नाम लिख लेते हैं, कौन कौन सा दर्रा। देखो हमने दर्रों के बारे में बात की, लद्दाख के दर्रे कौन कौन से हैं, तो फोटुला या फातुला दर्रा जो कहां से जाता है, कारगिल से लेह तक जाता है। लेह से नुब्रा घाटी तक जाने वाले मार्ग में कौन सा दर्रा आता है, तो खारतुंग ला दर्रा, खारतुंग ला दर्रा आता है। अब लेह से लेकर मनाली वाले रास्ते में दो दर्रे आते हैं, बारालाचा दर्रा, और उसके बाद कौन सा आता है, रोहतांग दर्रा आता है। कौन सा दर्रा आता है, रोहतांग दर्रा। उसके बाद मनाली से जब हम शिमला की ओर जाते हैं तो एक दर्रा आता है, क्या नाम आता है दर्रे का, देवासा दर्रा। कौन सा दर्रा आएगा, देवासा दर्रा। अब देखो इसी हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा और है, नाम क्या है, सिपकिला दर्रा। क्या नाम है इसका, सिपकिला दर्रा। जहां से कौन सी नदी बहती है, तो सतलज नदी बहती है। हमने इनके बारे में चर्चा की। एक सुरंग के बारे में भी हमने देख लिया, जो भारत की दूसरी लंबी सुरंग है, क्या नाम है, अटल सुरंग। जो कौन से राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सी सुरंग है, अटल सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग कहां पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत की सबसे लंबी सुरंग। तो अब इन दर्रों को हम एक बार लिख लेते हैं, कौन कौन से दर्रे हैं, इनका क्या इनकी डिटेल है उनके बारे में लिख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आगे। एक बार लद्दाख के प्रमुख दर्रों के नाम लिख लेते हैं, कौन कौन सा दर्रा है, क्या उनकी विशेषता, वो लिख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अब हम देखते हैं आगे लद्दाख के दर्रे कौन कौन से। तो लद्दाख में हमने दो दर्रों के बारे में बात की थी। कौन कौन से दर्रे थे, तो एक तो था फाटुला दर्रा, फोटुला या फातुला दर्रा। कहां से कहां के मार्ग में है ये, तो ये है कारगिल से लेह जाने वाले मार्ग में स्थित है। कारगिल से लेह जाने वाले मार्ग में स्थित है, मार्ग में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा कितना ऊंचा है, तो 18,380 फीट ऊंचा। विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य, मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा। तो ये है फोटुला दर्रा। कहां पे स्थित है, कारगिल से लेह जाने वाले मार्ग में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा 18,380 फीट इसकी ऊंचाई है। मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। यहाँ पे आप मोटर वाहन चला सकते हो, कार स्कूटर यहाँ पे चला सकते हो। उसके बाद में हमने एक और दर्रे के बारे में बात की, जिसका नाम है खारतुंगला दर्रा। खारतुंगला दर्रा। तो खारतुंगला दर्रा कहां पे स्थित है, तो देखो लेह से नुब्रा घाटी जाने वाले मार्ग में स्थित है। कौन सा दर्रा स्थित है, तो खारतुंगला दर्रा। ये नुब्रा घाटी क्यों प्रसिद्ध है, दो कुब्बड़ वाले ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। नुब्रा घाटी के पास में मरखा घाटी है, जहां पे गर्म पानी के क्या है, झरने हैं, देखो ये जो नुब्रा घाटी, इसके पास में एक मैग्नेटिक रोड भी है। कैसी है, मैग्नेटिक रोड।
मैग्नेटिक रोड या मैग्नेटिक सड़क हम इसे कह सकते हैं। तो मैग्नेटिक सड़क है। मैग्नेटिक सड़क होने का मतलब क्या है, यहाँ की जो भूमिगत जो स्थिति है वो भूमि के अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक पावर ज्यादा है, इसलिए आप कोई भी जब मोटर वाहन यहाँ से चला रहे होते हैं तो आपका मोटर वाहन पर कंट्रोल कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कंट्रोल कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि भूमि में किसकी ज्यादा शक्ति यहाँ पे, तो मैग्नेटिक पावर ज्यादा है। मैग्नेटिक पावर ज्यादा है, इसीलिए इस रोड का भी नाम क्या दे दिया, मैग्नेटिक रोड दे दिया। कहां पे, नुब्रा घाटी के पास में ये रोड स्थित है। तो थोड़ा सा ध्यान से चलिए, बी अवेयर यहाँ पे पास में लिखा भी है बोर्ड के ऊपर, कृपया सावधानी से चलें। आगे मैग्नेटिक रोड आने वाली है, प्रारंभ हो रही है। तो इस प्रकार से बोर्ड पर लिखा भी गया मैग्नेटिक रोड के बारे में, तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। हमने दो दर्रों के बारे में देखा, फोटुला दर्रा और खारतुंगला दर्रा, दोनों कहां पे स्थित है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जो हमने देखा, कारगिल से लेह तक जाने वाले रास्ते में कौन सा, फोटुला दर्रा आता है। लेह से नुब्रा घाटी वाले में रास्ते में कौन सा आता है, खारतुंगला दर्रा आता है। तो ये दो दर्रे हमने कहां पे देखे, लद्दाख में देखे। तो इनको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं आगे, अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। हमने मैप में देख लिए थे हिमाचल प्रदेश के दर्रे, अब उनको हम लिख लेते हैं एक बार नोट के रूप में। तो हम देखने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे। देखो, हम भारत की यात्रा कर रहे हैं। इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम भारत की भौगोलिक यात्रा कर रहे हैं, जिसका आप आनंद उठाओ, अपने साथियों को भी साथ में लेते हुए चलो। तो हम कहां पे पहुंच गए, हिमाचल में पहुंच गए। तो हिमाचल में एक दर्रा आता है, दर्रे का नाम क्या है, बारालाचा दर्रा। कौन सा दर्रा है, बारालाचा, या क्या है, बारालाचा ला दर्रा, बारालाचा ला दर्रा। तो बारालाचा ला दर्रा कहां पे स्थित है, तो हमने देखा लेह से जब हम वापस घर की ओर आएंगे तो लेह से मनाली जाने वाले मार्ग या रास्ते, मार्ग में स्थित है। कहां पे स्थित है, तो लेह से मनाली जाने वाले मार्ग में। तो ये बारालाचा दर्रा हमें क्या उपलब्ध कराता है, लेह से मनाली जाने वाला मार्ग उपलब्ध कराता है। लेह से मनाली जाने के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। कौन सा दर्रा है, ये बारालाचा ला दर्रा है। हम यहाँ से लेह से जब वापस आ रहे होते हैं तो मनाली की ओर जब हम आते हैं तो जा सकते हैं। मनाली से लेह जाने के लिए भी यही रास्ता होगा, मनाली से लेह जाने के लिए भी यही रास्ता है। तो दूसरा दर्रा हो रहा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा भी यहीं पे स्थित है। यह दर्रा भी कहां पे स्थित है, लेह से मनाली जाने वाले रास्ते में। तो वही बात लिखेंगे यहां पे भी, लेह से मनाली जाने वाले मार्ग में स्थित है, मार्ग में स्थित है। कौन सा दर्रा स्थित है, तो रोहतांग दर्रा स्थित है। कौन सा दर्रा स्थित है, रोहतांग दर्रा। तो ये हमने देखे हिमाचल प्रदेश के दो दर्रे जो लेह से मनाली जाने वाले रास्ते में आते हैं। अब उसके बाद देखते हैं मनाली से शिमला जाने वाले रास्तों में और क्या क्या आता है, तो उसको भी देख लेते हैं। एक आती है अटल सुरंग। अटल सुरंग, अटल सुरंग कहां पे आती है, तो जब हम मनाली से शिमला की ओर जाते हैं, कहां जाते हैं, मनाली से शिमला जाने वाले मार्ग में स्थित भारत की दूसरी लंबी सुरंग, भारत की दूसरी लंबी सुरंग। पहली सुरंग कौन सी थी, तो चेनानी नासरी सुरंग थी। कितने किलोमीटर लंबी थी, तो 9.20 किलोमीटर लंबी थी। अब ये कितने किलोमीटर है, तो 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग है। मनाली से शिमला जाने वाले मार्ग में स्थित भारत की दूसरी लंबी सुरंग कौन है, अटल सुरंग है। कौन सी सुरंग है, अटल सुरंग है। जब हम मनाली से शिमला की ओर जाते हैं तब रास्ते में ये सुरंग हमें भी पार करनी पड़ती है। उसके बाद एक दर्रा आता है, क्या आता है, दर्रा। दर्रा कौन सा आएगा, तो दर्रे का नाम है देवासा दर्रा। कौन सा दर्रा आता है यहाँ पे, देवासा दर्रा। ये कहां पे स्थित है, तो देखो ये यहीं स्थित है, मनाली से शिमला जाने वाले मार्ग में। तो लिखेंगे मनाली से शिमला जाने वाले मार्ग में स्थित है, मार्ग में स्थित है। कौन स्थित है, तो ये देवासा दर्रा। तो हमने हिमाचल प्रदेश के चारों दर्रों को देख लिया। चार जो में विशेषता, 3 दर्रे हैं, एक क्या है, सुरंग है, जो भारत की दूसरी लंबी सुरंग है। भारत की पहली लंबी सुरंग कौन सी थी, तो चेनानी
नासरी सुरंग, नासरी सुरंग जो कहां स्थित है, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। 9.20 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। तो इसके बारे में भी हमने देख लिया। तो आप इसको लिख सकते हो, साथ साथ लिख लिया करो, और इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले लो। अब हम देखते हैं उत्तराखंड राज्य के कुछ दर्रों के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? उत्तराखंड राज्य के दर्रों के। तो उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से दर्रे आते हैं हम उनको देखेंगे। तो हम देखने वाले उत्तराखंड के कुछ और दर्रे। तो वापस एक मैप बना लेते हैं भारत का। तो हम बनाते हैं भारत का एक सुंदर सा मैप। भारत का एक मैप बना लेते हैं जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। इसी में हम साथ में देखेंगे सिक्किम के और अरुणाचल प्रदेश के दर्रे भी इसी मैप में हम देखने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने एक मैप बनाया भारत का। तो जिसमें हमने देखा ये क्या था, लद्दाख था। ये हमारा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के पास इधर क्या था हमारा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश था। तो इस प्रकार से ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया। इसके बाद यहाँ पे पंजाब आता है, और इधर क्या है, उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड के दर्रों को देखने वाले हैं। उत्तराखंड के बाद में हरियाणा आता है। तो हरियाणा में कोई दर्रा नहीं है, हमें किसके दर्रे देखने हैं, उत्तराखंड के दर्रे। ये जो उत्तराखंड के दर्रे हैं चीन के साथ लगते हैं। उत्तराखंड से चीन जाने वाले मार्ग में ये 3 दर्रे स्थित है, माना, नीति और लिपुलेख दर्रे। ये 3 दर्रे यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे पहला दर्रा जिसका नाम है माना दर्रा, माना दर्रा। माना दर्रे के बाद यहाँ पे जिसका नाम है नीति दर्रा, नीति दर्रा। उसके बाद एक दर्रा जिसका नाम है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। तो ये 3 दर्रे हैं। कहां पे स्थित है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड से और जो तिब्बत की ओर जाते हैं तो रास्ता प्रदान करते हैं। यहीं पे आता है हमारा कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर। कैलाश यहाँ पे कैलाश पर्वत है, मानसरोवर झील है। इसी मानसरोवर के झील के पास कौन सी है, राकस ताल, राकस ताल स्थित है। राकस ताल भी एक झील है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का उद्गम कहां से होता है, राकस ताल से होता है। कहां पे स्थित है, तिब्बत के पठार में, तिब्बत में स्थित है। कहां पे है ये, मानसरोवर झील के पास में है। तो जब हम कैलाश मानसरोवर की परंपरागत यात्रा करते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पुराने समय से अभी तक यात्रा चलती है, तो कहां से जाते हैं हम, इन्हीं तीनों दर्रों से निकलते हैं। इन्हीं तीनों दर्रों को पार करके हमें जाना पड़ता है। दर्रे कौन से आते हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो ये 3 दर्रे हैं जो हमें कैलाश मानसरोवर की परंपरागत परंपरागत का मतलब क्या होता है, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ से जाते थे, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ से जाते थे। हमारी पीढ़ियां पुरानी जो हमारी जो पूर्व की जो पीढ़ी है वो भी यहीं से आती थी। तो ये बहुत पुराना रास्ता है, यहाँ से आते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए। तो कैलाश मानसरोवर जाने वाले मार्ग में 3 दर्रे आते हैं। कौन कौन से, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो ये 3 दर्रे कहाँ आते हैं, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड से हमें कहां जाने का रास्ता प्रदान करते हैं, तो कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता, तिब्बत जाने का रास्ता, चीन जाने का रास्ता यहाँ से उपलब्ध कराते हैं ये 3 दर्रे, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। यही है 3 उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं वो ये 3 दर्रे हैं। हम इन तीनों दर्रों के बारे में देख लिया। अब देखते हैं सिक्किम के दर्रे। ये क्या है, सिक्किम, सिक्किम है। तो सिक्किम के जो दर्रे हैं उनके बारे में देखेंगे। सिक्किम में 2 दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं, 2 दर्रे हैं। कौन कौन से हैं, देखो। एक तो यहाँ पे स्थित है जिसका नाम है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। तो ये है नाथुला दर्रा। उसके बाद एक और है जिसका नाम है जेलपला दर्रा। क्या है, जेलपला दर्रा, जेलपला दर्रा। तो 2 दर्रे हैं। कहां पे स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। दो दर्रे। कौन कौन से, एक तो नाथुला दर्रा, दूसरा जेलपला दर्रा। तो जो नाथुला दर्रा है ये भी हमें क्या उपलब्ध कराता है, तो मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा ये यहाँ से हम कर सकते हैं। तो कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते में भी एक दर्रा आता, कौन सा, नाथुला दर्रा, जिसको 1962 में बंद कर दिया गया था। कब बंद किया, 1962 में बंद किया, वापस 2006 में इसको खोला। 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था, भारत चीन का जब युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के दौरान इस नाथुला दर्रा को 1962 में बंद कर दिया। दोबारा कब खोला गया, तो 2006 में इसको खोला गया।
अब जो भारत और चीन के बीच में जो व्यापार होता है, भारत और चीन के मध्य जो व्यापार होता है वो कहां से होता है, तो नाथुला दर्रे से होता है। भारत चीन के बीच में जो व्यापारिक लेन देन होता है उस लेन देन के लिए नाथुला दर्रा को पार करना पड़ता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने किसके उधर कौन से दर्रों के बारे में देखा, तो सिक्किम के 2 दर्रों के बारे में देखा। पहला दर्रा कौन सा है, नाथुला दर्रा, जो सिक्किम से चीन जाने का रास्ता प्रदान करता है। दूसरा जो जेलपला दर्रा है, सिक्किम से भूटान जाने का रास्ता प्रदान करता है। सिक्किम से भूटान जाने का रास्ता कौन प्रदान करता है, तो जेलपला दर्रा उपलब्ध कराता है। तो ये हमने 2 दर्रों के बारे में देख लिया। अब देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रे। 2 दर्रे हम देखने वाले किसके दर्रे, अरुणाचल प्रदेश में हमें कुल 4 दर्रे देखने हैं। कुल 4 दर्रे देखेंगे। जो 3 दर्रे तो कहां जाने का रास्ता प्रदान करते हैं, चीन जाने का, और एक म्यांमार जाने का रास्ता प्रदान करता है। कौन कौन से दर्रे हैं, तो एक है बुमला दर्रा, बुमला दर्रा, तो ये तो है बुमला दर्रा। उसके बाद आएगा बोमडिला दर्रा। कौन सा दर्रा, बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा। एक दर्रा जिसका नाम बुमला दर्रा, दूसरा बोमडिला दर्रा, तीसरा जो दर्रा है उसका नाम है यांगयाप दर्रा। इस दर्रे का नाम क्या है, यांगयाप दर्रा। जहां से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है वो दर्रा कौन है, यांगयाप दर्रा। इसी यांगयाप दर्रे से भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जिसका उद्गम कहां से होता है, राकसताल से होता है। तो राकसताल से ये जो नदी निकलती है भारत में, इसी यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो ये तो दर्रा हुआ भारत और चीन के मध्य। उसके बाद भारत और म्यांमार के मध्य जो दर्रा है उसका नाम है पांगसांड दर्रा, पांगसांड दर्रा। ये जो पांगसांड दर्रा है कहां पे स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के में जो जाने का रास्ता प्रदान करता है कौन, पांगसांड दर्रा। पांगसांड दर्रा अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने का रास्ता प्रदान करता है, पांगसांड दर्रा। तो हमने ये इन दर्रों के बारे में हमने देख लिया। कौन कौन से दर्रे देखे, तो हमने देखे उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। उत्तराखंड के दर्रे देखे हमें माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, जो हमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद में सिक्किम में हमने दर्रा देखा नाथुला दर्रा, जो भारत और चीन के बीच में जो व्यापार चलता है उस व्यापारिक लेन देन के लिए जो दर्रा प्रसिद्ध है वो कौन सा है, तो नाथुला दर्रा। इसी नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच में क्या होता है, व्यापारिक लेन देन होता है। नाथुला दर्रा है जो भारत से अपने को कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी उपलब्ध कराता है। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भी हमें नाथुला दर्रा पार करना पड़ता है यदि हम पूर्वी भारत से जा रहे होते हैं तो। उसके बाद एक आता है सिक्किम से हम भूटान जाने के लिए जो रास्ता प्रदान होता है वो रास्ता कहां से, कौन से दर्रे से निकलता है, तो जेलपला दर्रे से। जेलपला दर्रे से एक रास्ता जेलपला दर्रा है, वहां से हम सिक्किम से कहां जा सकते हैं, भूटान जा सकते हैं, भारत से भूटान जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं 3 दर्रे जो अरुणाचल प्रदेश में है चीन के साथ। कौन कौन से, बुमला दर्रा, बोमडिला दर्रा और यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे से भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। पांगसांड दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बीच में आवागमन का रास्ता प्रदान करता है, पांगसांड दर्रा। तो ये इन दर्रों के बारे में हमने देखा। अब इनको हमने अलग अलग लिख लेते हैं। कौन सा दर्रा कहां पे स्थित है, क्या इसकी विशेषता है, उसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो हम देखने वाले उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि आपने इसको साथ साथ कॉपी में बना लिया है तो बहुत ही अच्छा है। साथ साथ मैप बना लिया करो, क्योंकि मैप बनाने से जियोग्राफी अच्छी समझ में आती है। अब हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में। तो इन दर्रों के बारे में देखेंगे कौन कौन से दर्रे हैं। तो पहले हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से, तो 3 दर्रे हमने देखे, एक साथ इनको देख लेते हैं। कौन से है, माना दर्रा, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। तो ये 3 दर्रे हैं। तीनों दर्रों को एक साथ में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो माना, नीति और लिपुलेख दर्रा कहां से जाते हैं, तो हम देखते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर कहां पे स्थित है, तो तिब्बत चीन में स्थित है। तिब्बत चीन में स्थित है, तिब्बत चीन। तो कैलाश मानसरोवर की परंपरागत यात्रा प्रदान कराते हैं। प्रदान या परंपरागत यात्रा मार्ग में स्थित है, मार्ग में स्थित है।
में स्थित है। उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर की परंपरागत यात्रा मार्ग में स्थित कौन से दर्रे हैं? माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो ये 3 दर्रे कहां पे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। इनके बारे में हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं सिक्किम के प्रमुख दर्रे। तो आप, मैं आशा करता हूं आपने ये लिख लिया होगा और हम बढ़ते हैं आगे। अब देखने वाले हैं सिक्किम के प्रमुख दर्रों को। तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं, कौन से? नाथुला दर्रा और देलपला दर्रा। उन दोनों दर्रों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं सिक्किम के दर्रे। सिक्किम के दर्रे, पहला हम देखेंगे नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहां स्थित है? तो सिक्किम से चीन या कैलाश मानसरोवर जाने वाले मार्ग में स्थित है। मार्ग में स्थित है। हम इसे, अब देखो ये जो दर्रा है, इस दर्रे को 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद कर दिया था, जिसे 2006 में वापिस या पुनः खोला गया। इस रास्ते को बंद कर दिया गया था। कब बंद कर दिया था? तो 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब इसको बंद कर दिया गया था। 2006 में इसे वापस खोल लिया गया है। वर्तमान में भारत चीन के मध्य व्यापार इसी दर्रे से होता है। तो ये कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा है। कहां पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सिक्किम से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए, चीन जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। तो सिक्किम में स्थित ये दर्रा है नाथुला दर्रा। 1962 में बंद कर दिया, 2006 में खोल दिया। भारत चीन के मध्य वर्तमान में व्यापारिक लेन देन यहां से होता है। अब देख लेते हैं सिक्किम का दूसरा दर्रा, जिसका नाम है देलपला दर्रा। कौन सा दर्रा है? देलपला दर्रा, जिसकी ज्यादा कुछ खास विशेषता नहीं है। हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देलपला दर्रा कहां पे स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम से भूटान जाने वाले मार्ग में स्थित है। बस इतना ही देख लेते हैं। कहां पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। भूटान जाने वाले मार्ग में, या भूटान जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। कौन सा दर्रा है ये? देलपला दर्रा। तो ये देखिए, हमने किसके दर्रे देख लिए? हमने सिक्किम के दर्रों के बारे में देख लिया। अब देख लेते हैं हम अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रों के बारे में। तो आशा करता हूं आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो हम अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में देख रहे हैं, जिसमें हम पहला दर्रा कौन सा देखें? तो इन दोनों दर्रों के बारे में हम एक साथ लिख लेते हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? तो बुमला दर्रा और बोमडिला दर्रा। बुमला और बोमडिला, ऐसे बुमडिला भी लिख सकते हैं। बोमडिला दर्रा कहां पे स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश से चीन जाने वाले मार्ग में, चीन जाने का रास्ता का मार्ग प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं? तो बुमला और बोमडिला दर्रा दोनों अलग अलग दर्रे हैं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चीन जाने का मार्ग उपलब्ध कराते हैं। दूसरा दर्रा हम जो देखने वाले हैं, वो दर्रा कौन सा है? यांगयाप दर्रा। कौन सा दर्रा? यांगयाप दर्रा। ये जो यांगयाप दर्रा है, जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जहां से प्रवेश करती है भारत में, वो कौन सा दर्रा है? यांगयाप दर्रा। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे
दर्रे से प्रवेश करती है। तो ये है किसके बारे में, यांग्याप दर्रे के बारे में, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन से भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। तो ये कौन सा दर्रा था, तो यांग्याप दर्रा। एक दर्रा और है कहां का, अरुणाचल प्रदेश का, जिसका नाम है पांगसांड दर्रा। पांगसांड दर्रा। तो ये जो पांगसांड दर्रा है कहां पे स्थित है, तो इसको हम लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार, या अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने का रास्ता का मार्ग प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, तो ये पांगसांड दर्रा हमें अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने का रास्ता प्रदान करता है। जब हम म्यांमार देश में जाते हैं तो इसी दर्रे से हम जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश से जब हम म्यांमार की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखे, आज कुछ दर्रों के बारे में देखा, हिमालय के जो दर्रे थे उनके बारे में हमने देखा। तो हमने हिमालय के जो प्रमुख दर्रे थे उन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा कर ली है। मैं आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने साथियों को भी ये कंटेंट, ताकि वो भी हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।